आज बहुत आवाज उठती है, दुनिया में बहुत आवाज उठती है कि औरत को आजादी दो, औरत को सम्मान दो, इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं मिली। इस जलसे में आए हो तो ये बात बताना दूसरों को, और पॉजिटिव अंदाज में बताना, लीगल वे में बताना, मोहब्बत के साथ बताना कि तुम औरत को इज्जत देने की बात करते हो। तुम वो दिन भूल गए कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटी पैदा हो जाती थी, समाज उसको मनहूस समझता था बेटी को। वो बेटी जो अपने बाप से कितना प्यार करती है, और वो बच्ची जरा सी समझदार होती तो बाप दावत के बहाने से लेके जाता था। बेटी को क्या पता बाप कहाँ लेके जा रहा। बेटी से कहा जाता था कि दावत में जा रहे हैं, रास्ते में बड़ी तेज धूप होती और गर्दो गुबार उड़ता हुआ होता, वो बेटी अपने बाप के माथे से पसीना साफ करने लगती। बेटी को क्या पता मामला क्या है। रास्ते में एक जगह जाके बाप गड्ढा खोदने लगता, गड्ढा खोदने लगता, और गड्ढा खोदने में बेटी बाप की मदद करती थी। बेटी को क्या पता जब वो गड्ढा तैयार हो जाता, उसी बेटी को बाप जमीन में दफन करने लगता। बेटी भीख मांगती कि अब्बा जी मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मुझे जमीन में दफन न करो। अल्लाह अल्लाह, रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेटी कहती अब्बा जी मुझे जमीन में दफन न करो, यहाँ तक के बच्ची देखो यहाँ तक गर्दन तक जमीन में दफन हो चुकी होती। अब उसे उम्मीद टूट जाती तो अपने बाप को नहीं देखती, अब खुदाए पाक के करम की तरफ निगाह करती थी, आसमान की तरफ देख के कहती थी मौला कोई तो आए हमें बचाने के लिए, मौला कोई तो आए हमारी उंगली थामने के लिए। ए मालिक भेज दे उसे जो बच्चियों को उनका हक देगा, ए मालिक भेज दे उसे जो बेटियों को उनका रुतबा देगा। और मेरे नबी आए गरीबों का सहारा बनके, बेटियों का आसरा बनके, कमजोरों की आवाज बनके। वो इलाहाबाद खित्ते के मेरे दीनी भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बताना दुनिया वालों को कि मेरे पैगंबर ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, फअद्दबहुन्ना वो उनको अच्छी तरबियत दे दे, वज़व्वजहुन्ना उनकी शादी कर दे, कान लहुल जन्ना अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। बेटियों को रुतबा दे रहे हैं मेरे नबी, बेटियों को मकाम दे रहे हैं मेरे नबी। एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हो, पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। वही समाज जिसमें बेटियों को मनहूस समझा जाता था, अब उसी समाज में बेटियों को काबिले तकरीम समझा जा रहा है, काबिले शफ़क़त समझा जा रहा है। मेरे नबी ने दुनिया को कितना बड़ा परिवर्तन दिया है। जिस मुआशरे में औरत का कोई सम्मान नहीं था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, औरतों को मर्दों की चिताओं के साथ जलाया जा रहा था, इस औरत को दासी बनाया जाता था। अल्लाह के पैगंबर ने इतना ऊंचा मकाम कर दिया कि अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा देखो कि खुद नबी का नसब बेटों से नहीं चला, बेटी फातिमा ज़हरा से चला। और दुनिया को औरत का मकाम बताया गया है। मैं 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलिस्तान बेटी से, जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। जिंदाबाद नबी का खानदान बेटी से चल रहा है। क्या नाम है बेटी का? फातिमा ज़हरा। जरा जोर से बोलें फातिमा, आवाज आए फातिमा। 4 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। बड़ी का ज़ैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम रुक़ैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी और सबसे चहीती बेटी का नाम फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। बताओ बेटियों को सम्मान मिला कि नहीं? जरा जोर से बोलो मिला, ऊंचा बोलो मिला कि नहीं मिला?
फातिमा जहरा शादी के बाद हुजूर की बारगाह में आया करती थी तो हुजूर देख के मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे। कितना सम्मान मिला। ये आज दुनिया में मीडिया में सब तरह की बातें होती हैं। मैं इनको कहता हूँ यार कम से कम हमारे करीब आकर के हमें पढ़ के तो देखो, हमें समझ के तो देखो। तुम बेटियों को इज्जत देने की बात करते हो, आए दिन बच्चियों के रेप होते रहते, उन्हें मार दिया जाता है, कोई पुरुषाने हाल तक नहीं होता। अगर मालदार है, पैसे वाला है तो सुनवाई होती है, गरीब आदमी का तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मुझसे पूछा गया था हजरत इसका सल्यूशन क्या है, तो मैंने कहा था तुम्हारी मर्जी मानो या मत मानो, मगर इसका सल्यूशन ये है कि हैवानियत का कोई तलबदार ना होगा, शैतानियत का कोई वफादार ना होगा। सिर्फ एक बार इस्लाम का कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार। वाह वाह वाह। सब लोग बोलो, सारे लोग जवाब दो भाई। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान बोला करें तो जरा जोर से बोला करो ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भारत का राजा बोलो मेरा ख्वाजा, भारत का राजा, जोर से भारत का राजा। अरे कोई कुछ भी कहे यार, वजीर आजम भी, कोई भी वजीर आजम रहे मगर गरीब नवाज से सब मोहब्बत करते हैं। हमने तो मोदी जी के जो उनका जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पे भी वो बाज़ाब्ता लिखते भी हैं, और गरीब नवाज का जब उर्स आता है तारीफ करते भी हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, महीना गौसे पाक का भी चल रहा है। देखो भाई, जो कुर्सियों पे बैठते हैं जिनकी ताकत होती है उनकी भी होती है, मगर उनकी गर्दनों पर होती है और खुदा वालों के दिलों पर होती है। और जिनकी गर्दनों पर होती है वो जब तक वो रहते हैं तब तक तो चर्चा रहता है, बाद में बहुत कम जिक्र होता है और बहुतों का तो खत्म ही हो जाता है, मगर खुदा वालों का जिक्र तो होता ही रहता है। बोलो होता कि नहीं, ऊंचा बोलो होता कि नहीं। अल्लाह वालों का जिक्र होता रहता है। मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि मेरे नबी ने बेटियों को इज्जत दी, औरतों को इज्जत दी, बहनों को इज्जत दी। मेरे आका ने सबको मकाम दिया है। इस्लाम ने गोया कि ये बताया अगर औरत बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए रहमत है, यही औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए करार जिंदगी है, और यही औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो क्या है, जन्नत है। जरा जोर से बोलें क्या है। हाँ, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और लगे हाथ तो ये चार मिसरे मुझे और याद आते हैं, ये भी सुनते चलो। इतना बड़ा जलसा किया, कमेटी वाले भी सलामत रहें, जलसे में ताउन करने वाले भी सलामत रहें, जलसे में आने वाले भी सलामत रहें। हमारे मौलाना अफजल साहब क़िबला, मौलाना फारूक अजहरी साहब, दीगर उलमाए कराम, अल्लाह अल्लाह मेरा मालिक सबको सलामत रखे। इस मुबारक जलसे में बैठे हो तो ये चार मिसरे याद कर कर के ले जाओ मेरे साथियों। कौन कहता है दूर रहते बन के आँखों, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अफजल साहब, माँ का जिक्र आया तो थोड़ा सा तस्करा करूंगा जरूर माँ बाप का। चूंकि जलसों में अगर जाते हो और जलसों में जाने के बाद भी माँ बाप के फर्मा बरदार न बने तो क्या फायदा हुआ जलसों में जाने का।
हमारे पास लोग आते हैं, फोन करते हैं। अभी मैं आ रहा था, रूम में था तो एक नौजवान मेरे पास गया, उसने कहा हजरत थोड़ा सा माँ बाप के बारे में भी बोल दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कलेजे पे बर्फ पड़ी कि माशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करता है। आमद मुस्तफ़ा में आने वालों, नबी ने माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम बताया। बेशक मुनव्वर राना मिल गए सफ़र के मौके पर। लखनऊ से मैं कहीं जा रहा था तो मुझे तो वो नहीं जानते हैं, मगर मैंने कहा आपके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं, लेकिन आपने माँ के लिए जो अशार कहे बहुत अच्छे कहें। तो मुस्कुरा के बोले कौन से अशार? मैंने कहा मैं तो तकरीर में पढ़ता हूँ। पूछने लगे कौन से अशार पढ़ते हैं? मैंने कहा आपने ये जो कहा है ना कि घर से जब निकलो तो माँ की दुआ लेकर के निकलो, बाप का सर पे हाथ रखवा लिया करो, और इस तखय्युल को आपने जो शेरी कालिम में ढाला है वो बहुत अच्छा कहा। तो मुस्कुरा के बोले कौन सा वाला शेर? मैंने कहा ये 4 मिसरे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बड़े खुश हुए। मैंने कहा ये मिसरे आपने बहुत अच्छे कहे हैं, और ये पैगाम दे रहा हूँ मौलाना अफजल साहब आपकी तरफ से। और हमारे भी एक साथी मिले अल-जामिअतुल अशरफिया में बरकाती हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे, हमारे एक दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और ये मदरसे के जो तलबा होते हैं, जो साथियों का ज़माना होता है ना, वो बड़ा अच्छा ज़माना होता है। इन्होंने याद दिलाया, मेरा दिल खुश हो गया। मोहब्बत होती है, मेरा जिक्र सुना, बेचारे मोहब्बत में आ गए, अल्लाह सलामत रखे। सुनो भाइयों, मैं बता रहा था घर से निकला करो, इलाहाबाद जा रहे हो, कौशाम्बी जा रहे हो, अरे मैं तो कहता हूँ 10-20 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो, बाप के कदम चूम के निकलो और माँ का हाथ सर पे रखवाओ, उसके बाद घर से निकलो। जब तक आ नहीं जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। तुम्हें अंदाजा क्या है कि माँ कितना प्यार करती है? कभी रातों की तन्हाइयों में माँ बाप की कुर्बानी देखो। बाप ने अपना पसीना, अपना खून पसीना बना करके बहा दिया। अगर त्योहार आया, ईद और बकरा ईद या शादी का किसी के रिश्तेदारी में फंक्शन आ गया, बाप पे पैसे नहीं थे, खुद के कपड़े नहीं बनाए, मगर तुम्हारे कपड़े बनाए उन्होंने, तुम्हारे लिए उन्होंने उधार भी ले लिया। बस मकसद ये था कि मेरे बच्चों के माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए। उन्होंने रक्षा भी चला लिया, उन्होंने गरीबी के दिन भी देख लिए, उन्होंने एक वक्त का खाना 2 वक्त में खा लिया, यहाँ तक कि फाका भी कर लिया। मगर तुम्हें खुशहाल देखना चाहा, कभी माँ की कुर्बानी तो याद कर। जब से प्रेग्नेंट हुई थी तेरी माँ, तुम मादर शिकम में आया था, डॉक्टर ने कहा था ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना है वरना बच्चे पे असर पड़ेगा। तेरी माँ ने सारी चीजें खाना बंद कर दी, डॉक्टर ने जो कहा वही खाया माँ ने। अरे कुर्बानी तो देख, 9 महीने तक तू माँ के शिकम में रहा। हजरत उमर के दौर में एक नौजवान ने अपनी माँ की नाफरमानी की, उसके माँ बाप ने हजरत उमर की बारगाह में आकर के शिकायत की। हजरत उमर जलाल में आ गए और बुलाया उस नौजवान को। उसके बाद कहा कि तू एक भारी वजनी पत्थर अपने पेट से बांध। पेट से पत्थर बांधा गया और कहा जरा इसको, जरा इस पत्थर को बांध के 2-4 चक्कर मस्जिद के लगा। वो हाँपने लगा, उसके माथे से पसीना निकलने लगा, वो डरने लगा कि हजरत कराना क्या चाहते हैं? कहा चंद मिनटों में तेरी हालत खराब हो गई, तेरी माँ तुझे 9 महीने तक लेकर के ढोई है तुझे, और आज तू अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है। ओ मेरे भाइयों, जिनकी माँ जिंदा हैं उनकी दुआएं ले लो, आया करो वापस तो पांव दबा लिया करो, कदम दबा लिया करो अपनी माँ के। कहीं से आए हो आकर के सर दबा दो माँ का। 4 भाई हो 5 भाई हो, यहाँ तक के 10-10 बेटों को 2 बूढ़े माँ बाप पाल देते हैं, पोस देते हैं, मगर इतने बच्चों से अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं होती। एक कहता है दूसरा खिदमत करेगा, दूसरा कहता है तीसरा खिदमत करेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? वो सोचो जो मुनव्वर राना ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ तो इतनी मोहब्बत करती है अफजल भाई। वो मैंने फेसबुक पे मैंने एक वो देखा, किसी ने एक पागल औरत का फोटो लगाया फेसबुक पे। वो पागल थी और उसने क्या किया, दुपट्टे के एक हिस्से को अपनी कलाई से बांधा हुआ था और उसी हिस्से को उसने, यानी दुपट्टे के दूसरे हिस्से को उसने अपने बेटे की कलाई पे बांधा था। समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ? ऐसे समझो, ये दुपट्टा है, उसने एक तरफ ऐसे बांधा और इसका दूसरा सिरा अपने बच्चे के कलाई में बांधा।
पागल थी ना, उसके ऊपर किसी ने ये दो मिसरे लिखे थे। अल्लाह की कसम लेके मिंबर से कह रहा हूँ, मैं बड़ा रोया उसको पढ़ के। मिसरे क्या थे दो सुनो। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते। वो पागल है, उसे अपना नहीं पता, अपना पता होता तो वो पागल ही क्यों होती। दूसरों की दुकानों से भीख मांग के अपना पेट पालती है, मगर खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। अपना नहीं पता उसे, अपने लिबास का नहीं पता, अपने आप का नहीं पता, मगर ये पता है कि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और इसलिए कलाई से बांध दिया दुपट्टा, और दूसरा अपनी कलाई से बांध दिया कि मेरा बेटा अगर खो गया तो मैं पागल औरत हूँ, कहाँ तलाश करूँगी अपने नूरे नज़र को, अपने लफ्ते जिगर को, अपने बच्चे को कलाई से बांध दिया। है तो अफसाना मगर बात सच्ची लिखी हुई है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक दिन माँ की कब्र पे गया, माँ का इंतकाल हो चुका था। उसने वो बस्ता निकाला, और बस्ता निकालने के बाद सीधा माँ की कब्र पे फेंक के मारा जोर से, और वहीं बैठ के रोने लगा। कोई बंदा ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, उससे देखा ना गया। वो बताता है कि मैंने देखा वो लड़का अपनी माँ की कब्र से चिमट चिमट के रो रहा था, और रोते हुए कहता है, अम्मी जान, मेरी स्कूल की टीचर कहती है तेरे बालों में कंघी नहीं होती, तेरी आंखों में सुरमा नहीं होता, तेरी ड्रेस पे इस्त्री नहीं होती, तू कितना बेसलीका है। और बच्चों को देख डिसिप्लिन के साथ आते हैं, तहजीब के साथ आते हैं, मगर तू ऐसे ही आ जाता है, तेरे बाल बिखरे हुए होते हैं, आंखें भी सुरमगी नहीं होती। ऐ मेरी माँ, मैं अपनी टीचर को कैसे समझाऊं कि वो हस्ती दुनिया में न रही जो मेरे बालों में कंघी करती, जो मेरी आंखों में सुरमा लगाती। ऐ मेरी टीचर, इसी वजह से मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, देखो माँ न हो तो इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। जिनकी माएँ गुजर गई होंगी वो जलसे में इस बात की तायीद करेंगे कि जब तक माँ जिंदा थी, बाप जिंदा था, अगर तुम लेट हो जाते थे इलाहाबाद से आने में, माँ बार बार फ़ोन करती थी, बेटे तू आया क्यों नहीं। आज तो तुम पूरी रात गायब रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। माँ क्या गई, सहारा चला गया। हमारे ज़िला बरेली के एक बड़े मशहूर नातख़्वां थे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, सज्जाद निज़ामी मरहूम, वो दो मिसरे पढ़ा करते थे माँ बाप के लिए। मैं तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, इस जलसे में मैंने माँ बाप के बारे में बस थोड़ा सा जिक्र करना था, वो कर दिया। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ, चूँकि मुझे कई बातें मुख्तसर से वक्त में बताना है। जिन बातों की तरफ मुझसे इशारा किया गया है, इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा जिक्र सबका कर दूंगा मेरे साथियों। माँ बाप के लिए सज्जाद निज़ामी साहब के ये दो शेर सुनिए, और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है, तो अल्लाह उनका साया तराश कर दे, और अगर वो दोनों या दोनों में से एक फौत हो गए हैं तो अल्लाह ताला अपने करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। वो दो शेर सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। बार बार नहीं, एक बार माँ बाप के नाम पे पूरा मजमा एक बार हाथ उठाए, पूरा मजमा। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया भाई मेरा, माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शादो आबाद रखे, बोले माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का तस्करा क्यों करने लगे? माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है, माँ बाप का अदब करने से क्या मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। जरा ऊंची आवाज में बोलो। अब मैं तेजी के साथ बात आगे बढ़ाऊं। नंबर एक, माँ बाप की खिदमत करना है, और नंबर दो, आज की तकरीर के एतबार से कह रहा हूं, वरना बात तो नंबर एक पे ही है ये, और वो ये है कि पंज वक्ता खुदा की बारगाह में जाकर के पेशानी झुकाना है। उठाएं हाथ उठाएं।
या अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। कोई तो तेरा नेक बंदा होगा मौला, तो उसकी दुआ की बरकत से सबको नमाजी बना दे। आमीन आमीन। जरा जोर से बोले आमीन आमीन। माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ तुम भी 5 वक्ता नमाज पढ़ो, और भाइयों तुमसे भी कहता हूँ यार नमाज पढ़ के तो देखो 5 मरतबा चेहरा धुलोगे माशाल्लाह, वुजू करोगे, इधर चेहरा निखरता चला जाएगा, उधर पेशानी झुकाओगे, नमाज पढ़ोगे तो रूह भी निखरती चली जाएगी। नमाज पढ़ा करो मेरे साथियों। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ये तकरीर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और इंशाअल्लाह बहुत मुनासिब वक्त में अपनी गुफ्तगू खत्म भी करूंगा। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सतर 22, 23, 24, 25 की हदीस पाक। अन अबी ज़र्र अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मान अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़ज़ फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़ज़ क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिमा ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह खुश रख मेरे मालिक, जलसा कराने वालों को भी, जलसा सुनने सुनाने वालों को भी।